नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी बोले, कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं, उन्हें राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। ऐसे तो दूसरे राज्य भी आरक्षण देने लगेंगे। हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में 75% कोटा खत्म कर क्या क्या बोला हाईकोर्ट। पुराने वाहनों पर भी लगेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। रोडवेज बसें फोर्स लेने मध्य प्रदेश भेजी, करना पड़ा इंतजार। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से, चुनावों के नतीजे असर डालेंगे। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी अभियान पर हैं। वे भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कहा, कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। भाजपा का संकल्प राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का संकल्प है। राजस्थान में भाजपा ने जो वादे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। आपसे किए वादे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। इसके बाद वे नागौर भी जाएंगे। वहां जाट समाज के लोग देवता तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार की विधायिका की शक्तियां राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक नहीं हो सकती हैं। वे सीधे तौर पर केंद्र सरकार की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इससे ऐसी प्रथा विकसित हो जाएगी कि एक राज्य दूसरे राज्य के लिए दीवारें खड़ी कर सकती है। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार प्राइवेट कंपनियों को ऐसा काम करने के लिए नहीं कह सकती है जो भारत के संविधान के तहत करने से मना किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि संविधान नागरिकों के खिलाफ उनके जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर रोजगार के संबंध में भेदभाव को रोकता है। राजस्थान में पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई जाएगी। इससे अब वाहन मालिकों या चालकों को प्रदेश से बाहर जाने पर HSRP नहीं होने से चालान कटने की परेशानी से निजात मिल सकेगी। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। संभवतः नवंबर माह के अंत तक विभाग के पोर्टल पर पुराने वाहनों पर HSRP लगाने संबंधी लिंक भी अपडेट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक पूरी करनी होगी। विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान रोडवेज के भरतपुर और लोहागढ़ की 60 बसें मध्य प्रदेश भेज दी गई है। इस वजह से सुबह से लेकर देर रात तक यात्रियों को जयपुर, दिल्ली, धौलपुर, अलवर समेत अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जानकर हैरत होगी कि 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिलती। इसका फायदा सबसे अधिक लोक परिवहन सेवा की बसों और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने उठाया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चुनाव नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। विपक्ष जिन मुद्दों को उछाल सकता है उनमें जातीय जनगणना की मांग सबसे प्रमुख है। ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कथित एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट है। सत्र की शुरुआत से पहले ही तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप और एथिक्स कमेटी की ओर से उन्हें सदन से निकालने की सिफारिश की जा चुकी है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भारतीय समय अनुसार शनिवार शाम 6:30 बजे करेंगे। पहले इसे 17 नवंबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ग्रिड फिन में आई खराबी के कारण इसे एक दिन टाल दिया गया। मस्क ने कहा, ग्रिड फिन एक्चुएटर को बदलना होगा, इसलिए लॉन्चिंग को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। ग्रिड फिन रॉकेट बूस्टर को पृथ्वी पर वापस आने में मदद करते हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शनिवार को अलवर जिले में कांग्रेस व बसपा के बड़े नेता आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती बानसूर में बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव की जनसभा में भाग लेंगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत तिजारा में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान की सभा में भाग लेंगे।
राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से राजधानी में नहीं, प्रदेश में बुजुर्ग से लेकर दिव्यांग के लिए मतदान घर बैठे करने की व्यवस्था की है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक मतदान हो सके। लेकिन राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली लो फ्लोर बसों पर चल रहे ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मतदान करने की व्यवस्था नहीं की है। इस वजह से JCTSL के करीब 1950 कर्मचारी 25 नवंबर को मतदान नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को बीकानेर में रोड शो कर सकते हैं। उनका अधिकृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोखा दौरा फाइनल हो चुका है। वे 22 नवंबर को वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 19 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खाजूवाला के दौरे पर रहेंगी। ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से एक दिन पहले 18 नवंबर को अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट के वन वे टिकट की कीमत 6 से 7 गुना तक बढ़ गई है। वहीं भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कहा है कि वो फ्लाइट रिस्क पर नहीं है। अशनीर का ये बयान है कि उन्हें और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद आया है। विधानसभा चुनाव से 3-4 दिन पहले थानों के कामकाज पर ब्रेक लग जाएगा। सिर्फ रोजमर्रा के जरूरी कामकाज हो पाएंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा इंतजामों में पुलिस पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी है। झुंझुनू जिले में शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त चुनाव कराने के लिए पुलिस की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी थाना इलाकों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी और पाबंदी की कार्यवाही की जा रही है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं। चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ऐसे में चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे नेता अब जमकर पसीना बहा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए घर घर जनसंपर्क के साथ ही हाईटेक प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया व वॉइस कॉल के साथ तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार झुंझुनू जिले में कुल 17,93,000 मतदाता हैं। राजस्थान में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अजमेर की स्वस्ति आर्या ने लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता है। अब स्वस्ति राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा श्रीगंगानगर में हुई प्रतियोगिता में अजमेर से कई खिलाड़ियों ने भी पदक जीते हैं। खिलाड़ियों के कोच विशाल कुमार निर्माण ने बताया कि 39वीं पुरुष व महिला इलाइट राजस्थान स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में अजमेर की स्वस्ति आर्या, श्वेता ने स्वर्ण पदक, करुप्रिया राठौर और पारुल ने रजत पदक, तेजस्विनी वंदना गरिमा और पारुल ने कांस्य पदक, वहीं पुरुष वर्ग में अजमेर के ऋषि ने स्वर्ण पदक जीता है। नवलगढ़ में विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर है। यहां अन्य कोई मजबूत दावेदार नहीं है। कांग्रेस विकास के नाम पर तो भाजपा मोदी के चेहरे के दम पर मैदान में है। भाजपा ने नए चेहरे विक्रम सिंह जाखल को मैदान में उतारा है। विक्रम ने 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 39,259 वोट लिए थे। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक राजकुमार शर्मा पर फिर से भरोसा जताया है, जो सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। भाजपा ने पहली बार यहां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। भाजपा यहां कभी नहीं जीत पाई। हालांकि निर्दलियों और बागियों ने हमेशा कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी की है। राजस्थान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख भर्तियों का ऐलान किया है। अगली सरकार में कितनी भर्तियां निकलेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतनी भर्तियां निकली तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पिछली दोनों सरकारों को देखें तो भाजपा सरकार के समय करीब 2,13,000 और वर्तमान कांग्रेस सरकार में करीब 2,35,000 भर्तियां निकाली गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।